कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया, खत्म हुआ एनकाउंटर। दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां की आज जेल से हो सकती है रिहाई। 2 साल से जेल में बंद है इशरत। कड़कड़नुमा अदालत ने दी है जमानत। सीए के विरोध में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों से वसूले गए जुर्माने को वापस करने की प्रक्रिया शुरू। कानपुर में प्रशासन ने घरों पर जाकर चेक दिए। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। यूपी में बहराइच के नानपारा से नवनिर्वाचित अपना दल के विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर हुआ पथराव। ड्राइवर की सीट की तरफ से हुआ है हमला। बाल बाल बचे विधायक। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा को कोर्ट से मिली राहत। 32 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने बरी किया। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा पहले जो बेंच केस की सुनवाई कर रही थी वही सुने। आज नई बेंच का गठन होगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 98 लोगों की मौत की भी खबर है। देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगनी शुरू हुई कोरोना वैक्सीन। 60 साल से ऊपर की उम्र के सभी बुजुर्ग ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज। यूपी में भी बच्चों को लग रही है कोरोना वैक्सीन। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। पंजाब में भगवंत मान की सीएम के तौर पर ताजपोशी। आज दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शपथ लेंगे केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर राज्यपाल और भगवंत मान होंगे। शपथ ग्रहण भी इसी मंच पर होगा। मुख्य मंच की दाहिनी तरफ जो मंच बना है उस पर पंजाब के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे। शपथ के लिए रवाना होने से पहले भगवंत मान ने कहा सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटकड़ कला में शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने के लिए दिल्ली से रवाना हुए केजरीवाल शामिल होने के लिए उन्होंने ट्वीट कर कहा आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। नई उम्मीद की सुनहरी सुबह में आज पूरा पंजाब इकट्ठा होकर एक खुशहाल पंजाब बनाने की शपथ लेगा। भगवंत मान के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। 125 एकड़ में पांडाल, पार्किंग समेत खास इंतजाम। करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान ने पूरे पंजाब को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण देखने आ रहे लोग बसंती रंग की पगड़ी और दुपट्टे लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि भगवंत मान को सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार को लेकर काम करना चाहिए। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। कोई दिल्ली से आया है तो कोई पंजाब से। माननीय भगवंत मान जी, तो जो उन्होंने भगत सिंह के रास्ते पे चलने के लिए किया, तो हम जैसे युवा लोग हैं, हमारे साथ में ये साथी हैं, हम सब दिल्ली से चल के आए हैं। यूपी में नई सरकार के गठन की कवायद हुई तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। चारों राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने बैठक की।
बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वाले को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं। बड़ा सवाल, केशव मौर्य धामी का रास्ता साफ हुआ क्या? योगी के शपथ ग्रहण से पहले अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मेरठ के जगन्नाथपुर इलाके में पार्क में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को किया जमींदोज। उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम ना बनूं। शाह बोले पार्टी फैसला लेगी। क्या किस तरह की बैठक कब है? नहीं, संगठन में जो हमारी रूटीन बैठक होती है। पूर्व मंत्री रेखा आर्य ने भी सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। कहा, मैं उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा जिसे सब मानेंगे। हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। गोवा में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 39 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गणेश गाउनकर ने शपथ दिलाई। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं की आज अहम बैठक है। शाम 5 बजे दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर पर बैठक होगी। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरों को मौका मिले, घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं, उनको कांग्रेस की ABCD ही नहीं पता। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बना अलग बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील को दिया विधान परिषद चुनाव का टिकट। गोरखपुर में बच्चों की मौत मामले में हुए थे सस्पेंड। 36 विधान परिषद सीटों के लिए 9 अप्रैल को होना है मतदान। तो चलिए कुछ और खबरें आपके सामने फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से रख देते हैं। चुनाव में हारने वाली पार्टियों में मंथन का दौर। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मेल आईडी पर मंगाए जा रहे हैं सुझाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा बांदा में बीजेपी और एसपी की हार जीत पर लगी शर्त का चर्चित मामला। अखिलेश ने शर्त हारने वाले अपने समर्थक को 1,10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। कहा, कश्मीर का सच दबाया गया था, लेकिन ऐसी फिल्में और बने। सच को सही रूप में सामने लाना जरूरी है। ऑपरेशन गंगा पर भी इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा कर रही। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीर में पंडितों के पलायन की जांच। अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। महाराष्ट्र में भी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग हुई तेज। बीजेपी ने मुंबई में मोर्चा निकालकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए हम ठाकरे सरकार को मजबूर करें, भले वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो डट करके इस फिल्म का समर्थन करते, टैक्स फ्री करने का जो फैसला है तुरंत लेते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद का मामला। हाई कोर्ट की तरफ से हिजाब पर
पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने की अपील। हिंदू सेना ने भी कैविएट फाइल की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की छात्राओं की याचिका खारिज की। कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही बताया। बोले, स्कूल में यूनिफॉर्म ही फॉलो करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।